आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस इलेक्शन में बैलेट पेपर के ऊपर ना इमरान खान की पार्टी का नाम और ना ही उसके बल्ले का निशान होगा। इसके अलावा 6-7 महीनों से मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन से तब्दीली नहीं आएगी जब तक ये बंदा आर्मी चीफ है। इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है या वो अजीम लीडर नहीं है या उसके अंदर सलाहियत नहीं है। बात यह है कि आप अपनी सलाहियत के बलबूते पे उस गेम में जीतेंगे जिस गेम के कोई रूल्स ऑफ द गेम्स होंगे, कोई कोई कानून होगा, कोई तरीक़ेकार होगा उस गेम का जिसको आप फॉलो करेंगे, तो फिर सलाहियत वाला बंदा जीतेगा। जब खुली बदमाशी होगी तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? ये बात मैं आपको एक सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। अगर मेरा और विराट कोहली का क्रिकेट का मैच हो जाए, 6 गेंदों की सिंगल विकेट हो जाए, वो मुझे 6 गेंदें कराए और मैं उसको 2 चौके मार दूं 6 गेंदों पे। उसके बाद विराट कोहली आ जाए खेलने के लिए, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन। मैं उसको गेंद की जगह उठा के ईंटें फेंकना शुरू कर दूं और कहूं कि अब मुझे जरा 2 चौके मार के दिखा, तो क्या विराट कोहली जो है वो मुझसे जीत जाएगा? तो ये मिसाल है इमरान खान के हारने की और आसिम मुनीर के इस इलेक्शन में जीतने की। तो तब्दीली जो है वो मुझे ये नहीं पता कि वोट से आएगी 8 फरवरी को या नहीं आएगी, लेकिन 8 फरवरी को अवाम को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और अवाम के बाहर निकलने से तब्दीली कैसे आती है ये मुझे पता है। तो अगर आपके माइंड में ये एक सवाल है कि अवाम के बाहर निकलने से तब्दीली आती कैसे है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें तो शायद सिर्फ ठंड लगेगी, तो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि बाहर निकलने से एक्चुअली में तब्दीली आती कैसे है। एक जो माशरा होता है, जो एक मुल्क का निज़ाम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अदालतों का निज़ाम, हुकूमतें, उसमें पार्लियामेंट होती है, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है? लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज। एक मुल्क में एक बहुत बड़ा निज़ाम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि भाई मैं आपके पूरे मुल्क को तबाह करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने मुल्क की एक चीज़ को बचा सकते हो, तो आपको पता है कि वो एक चीज़ क्या होगी जिसको मैं बचाना चाहूँगा? वो एक चीज़ होगी अदालतों का निज़ाम, मुल्क में इंसाफ का निज़ाम। क्योंकि अगर एक मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम रहा, वो कानून के मुताबिक चलता रहा, तो वो कहीं से भी तरक्की कर जाएगा। लेकिन अगर एक मुल्क ने इंसाफ का निज़ाम ना हुआ और वो कानून के मुताबिक उसने चलना छोड़ दिया, तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी जो है वो तबाह हो जाएगा। ये अहमियत है एक माशरे में इंसाफ की और अदालतों की। लेकिन अदालतों के निज़ाम की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि अदालतों के पास अपने फैसले मनवाने के लिए उनके पास डंडा नहीं होता, उनके पास बंदूक नहीं होती। इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अदालतें वहां खड़ी होती हैं जहां पर पावर लाया करती है। अदालत वहां खड़ी होती है जहां पर ताकत खड़ी होती है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर चूंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, इसलिए वहां पर जो ताकत है वो अवाम है, तो अदालत अवाम के साथ खड़ी होती है। यहाँ पर जो है वो इन इदारादारी चल रही है, तो अदालत जो है वो इनके साथ खड़ी होती है। काजी फाइज जैसा को गालियां देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये मसला है कि अदालत वहां खड़ी होती है जहां पर ताकत खड़ी होती है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन जब अवाम बाहर निकलती है तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि ये जो ताकत का सरचश्मा है ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, ये अवाम के पास चला जाता है। तो अदालत समझती है कि हाँ भाई हमारे पीछे अवाम खड़ी है या हमारे ऊपर अवाम का प्रेशर है। मिसाल के तौर पर जिस दिन काजी फाइज ने बैठ के अगेंस्ट फैसला सुनाया, उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लाखों की तादाद में अवाम खड़ी होती, तो फिर मैं देखता कि काजी का क्या फैसला आता है। या मिसाल के तौर पर जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त उसको 48 घंटों के अंदर दोबारा क्यों छोड़ दिया गया? लेकिन जब 5 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद अब उसको 250 दिन हो गए हैं, अभी तक उसको बाहर क्यों नहीं निकाला?
दोनों में क्या फ़र्क था? दोनों में फ़र्क ये था कि 9 मई को अवाम बाहर निकली थी, लेकिन 5 अगस्त वाली गिरफ्तारी के बाद अवाम बाहर नहीं निकली। तो अवाम के बाहर निकलने से बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है। तो अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब अवाम बाहर निकलेगी तो अदालतों के ऊपर प्रेशर आएगा और इमरान खान बाहर आएगा। जब अवाम बाहर निकलेगी तो अदालतों के ऊपर प्रेशर आएगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर आएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। जब अवाम बाहर निकलेगी तो फौज के अंदर से भी तब्दीली आ जाएगी। फौज के अंदर से तब्दीली 4-5 दिन की मार है। लेकिन अगर 8 फरवरी को सुनहरी मौका है बाहर निकलने का, इन्होंने इलेक्शन करवाने होंगे। अगर 8 फरवरी को अवाम बाहर नहीं निकलती तो इमरान खान के सपोर्टर्स को मैं बता दूं कि फिर इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन पाएगा, ये याद रखना। और जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं भी करते, उनको मैं ये बता देता हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हरा देगी ना बेटा, वो एक लाइन है तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। तो जब एस्टेब्लिशमेंट उसको हरा देगी ना इमरान खान को, तो फिर उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, अमन आ जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करने लग जाएगा। उसके बाद फिर लड़ने वाले खड़े होंगे और वो फिर लड़के वो फौज से आज़ादी लेंगे। उसके बाद फिर ये होगा। 8 फरवरी को याद रखना।